जब्त हो जाती है, केवल आप ही जीतती हैं। इसलिए मैं तो आप श्री दुबे जी, श्री गोपाल दुबे जी आए हैं क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा नीलांबुजश्याम मलकोमलांगं सीता समारोपितवामुभाग पाणौ महा सायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय श्री रामचंद्राय मंगलम। हे हनुमान विराजियो कथा होत तुयास सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणों के दास। तुलसी सीता राम भज धृण राखहु विश्वास कबहु बिगड़त नहीं सुने श्री रामचंद्र के दास। श्री सीता राम जी के दास। श्रद्धा और प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र महाराज के। महावीर बजरंगी श्री अंजनानंद वर्धन प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के। वृंदावन बिहारी लाल के। आदि शक्ति जगत जननी श्री काली मैया के। अन्नपूर्णा भवानी की जनकनंदनी श्री जानकी मैया के। प्रेम से बोले धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय श्री राम कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मेरे आराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर पूर्णतम परमात्मा असरण शरण कारण करण तारण तरण भक्त भय संकट शोक हरण मैथिली हृदयारमण सर्वेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर श्री सरयू कुल बिहारी कोदंडधारी खरारी असुरारी श्री अवध बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार तथा जगजीवनी जगुद्धारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदिशक्ति पराम्बा त्रिभुतनंदिनी भूमिजा जनकतनया श्री मिथिलेश राजहंसनी भगवती श्री किशोरी जी के पावन युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवत कथानुरागी बहुत दूर दूर से चल के कारगिल पार्क मंदिर परिसर के दिव्य दरबार में विराजमान
सभी श्रद्धालु, भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी, मानस प्रेमी, सज्जन वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी, ममतामयी, दयामयी, करुणामयी वंदनीय माताओं तथा बहनों, समाज के श्रृंगार, परिवार के अलंकार, देश के कर्णधार, राष्ट्र के भावी भविष्य के होनहार आधार, सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक एवं बालिकाओं, मंच की गरिमा एवं शोभा बढ़ाने वाले सचमुच जो ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं, साहित्यिक रसिकों की मनोवाटिका को सिंचित कर देने वाले, नाना पुराण निगमागम सम्मत प्रसंगों के गवेषणात्मक तथ्यों के वेत्ता, वात्सल्य सुधा सरसावत, जिनके सन्निधि में बैठ करके ऐसा लगता है कि एक पिता की छत्र छाया के नीचे बैठ के जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, जो पूरा स्नेह, दुलार और आशीर्वाद उड़ेल रहे हैं, जिनके आशीष को पाके, स्नेह को, दुलार को प्राप्त कर मैं धन्य धन्य हो गई, कृत्य कृत्य हो गई। ऐसे सौम्यता, सरलता, सज्जनता, सहिष्णुता, विनम्रता, साधुता, विद्युतता के मूर्तिमान स्वरूप परम वंदनीय, अभिनंदनीय, पिता तुल्य सम्माननीय हमारे बाबूजी श्री त्रिपाठी जी महाराज को प्रणाम करते हुए, जिनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, ऐसे समस्त वेद शास्त्र पुराणों के साधिकार वक्ता, परम सम्माननीय हमारे बड़े अग्रज श्री पाठक जी महाराज, अभी जिनके अमृतमयी वाणी श्रवण कर हम सभी भाव विभोर हो रहे थे, ऐसे जबलपुर की पावन धरती से पधारे हमारे बड़े भैया परम विद्वान संत आचार्य प्रवर श्री दीक्षित जी महाराज, स्वर संगीत साहित्य तीनों का समन्वय जिनकी वाणी में है, ऐसे व्यास जगत के भीष्म पितामह, परम वंदनीय, अभिनंदनीय पूज्य चरण चित्रकूट की पावन तपस्थली से पधारे हमारे दादाजी श्री मिश्रा जी महाराज, और जिनका दर्शन कर हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल रहे हैं, ऐसे मंचासी हमारे संत भगवान अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद हमारे श्री लल्लन महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और मेरे तुरंत बाद जिनका आशीर्वाद प्राप्त कर हम सभी धन्य होंगे, ऐसे अनंत श्री समलंकृत श्री श्री 1008 जगत गुरु भगवान के मंगल में स्तुत्य चरण, यहाँ विराजमान सभी बुजुर्गों को, भाइयों को, माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए, तबले के माध्यम से भगवान की कथा का श्रृंगार कर रहे हैं पंडित रामदास जी महाराज। आप सभी से आंचल फैला के एक ही प्रार्थना करूंगी कि जितना बन सके अपनी बेटी और बहन को भरपूर आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं खुल करके और प्रेम से भगवान की कथा सुना के आपको नहीं, अपने कुटिल मन को, दूषित हृदय को, अपवित्र वाणी को पावन और पवित्र कर सकूं। मुझ में भगवान की कथा कहने की क्षमता आवे, शक्ति आवे, और अगर ये होगा तो केवल आप सबके आशीर्वाद से होगा। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए और बड़े प्रेम से भगवान के अमृतमय नाम का हम लोग स्मरण करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम, मधुर मधुर नाम। पवन पवन नाम राजा राम, राजा राम, पवन पवन नाम। चित्रकूट का कण कण बोले सीताराम, सीताराम, चित्रकूट का
सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की। श्री राम से राम का नाम पड़ा, यहाँ आके कहो हमें कौन बताता। रावण राम की युद्ध कथा धरती पर सभी कोई जान न पाता। होती नहीं चर्चा हनुमान की, वीरता के कोई गीत न गाता। जो तुलसी से महाकवि को, जो तुलसी से महाकवि को इस देश में जन्म न देता विधाता। इस देश में जन्म न देता विधाता। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण प्रिय विश्रामा, रामचरित। इन 5 दिनों के अंतर्गत श्री राम कथामृत का पान विभिन्न संत महापुरुषों के श्रीमुख द्वारा हम सभी ने किया। बड़ा आनंद आ रहा है। आज विश्राम की बेला है। कविकुल कमल दिवाकर, कोई बात नहीं, थोड़ा संभाल लीजिए भैया। हनुमान जी महाराज का दरबार है, सब अच्छा ही होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस ग्रंथ की पावन चर्चा हम 5 दिनों से नहीं, विगत कई वर्षों से कहते और सुनते चले आ रहे हैं, इसका नाम क्या है? रामायण नहीं, का रामचरितमानस यही नाम। इसका नाम है श्री रामचरितमानस। मतलब पहले राम, बीच में चरित, बाद में मानस। तात्पर्य क्या? तो कहा यदि ऊपर वाले राम नीचे वाले मानस से मिलना चाहते हैं तो उनके बीच में भी चरित्र है, और यदि नीचे वाला मानस ऊपर वाले राम से मिलना चाहता है तो उसके बीच में भी चरित्र है। अर्थात बिना चरित्र की सीढ़ी को पार किए जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला नहीं है। चरित्र का हमारे जीवन में कितना महत्व है सज्जनों, बताओ। यदि कोई धनवान बनना चाहे तो उसे अमेरिका जाना पड़ेगा। आतंकवादी बनना है तो पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन यदि चरित्रवान बनना चाहते हो तो हमको आपको हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेना ही पड़ेगा। एक नियम है, निर्धन धनवान से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, लेकिन बलवान, विद्वान और धनवान ये तीनों अगर किसी से डरते हैं तो चरित्रवान से डरते हैं। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है,
और जिनका है चरित्र उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। और चरित्र के महानायक कौन हैं? जिनकी कथा हम लोग श्रवण कर अपने को और कृतार्थ कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। उनके लिए महापुरुषों ने कहा, हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। चल जाए तो हम श्रवण कर चुके हैं, कर रहे हैं, लेकिन एक दृश्य का अवलोकन करते हुए और फिर हम लोग थोड़ा कथा की ओर बढ़ेंगे। और झांकी उस समय की है जब श्री लक्ष्मण जी महाराज को शक्तिबाण लगा और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से लाडले लौने सलोने लक्ष्मण कुमार को जीवन दान मिला। उठ करके खड़े हुए, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, धनुष पर बाण चढ़ाया। राम जी ने कहा कि अभी घाव नहीं भरा, कहाँ जा रहे? कहा कि जब तक मैं उस पापी मेघनाद को मार नहीं दूंगा तब तक मेरा घाव भरने वाला नहीं है। जोते ही आज, जोते ही आज बधे बिन आबो, तो रघुपति से बकना कहावो। सुमिरा कौशला धीस प्रतापा, सरसंधान की न करिदापा। मारे बाण माझे उर लागा, मरे तेहु बार कपट सब त्यागा। रामानुज कही राम कही, अस कही छाड़ी से प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कहे अंगद हनुमान, कहे अंगद हनुमान। तो हनुमान जी से किसी ने प्रश्न किया कि बहुत राक्षस मारे गए और आपने किसी की तारीफ नहीं की। मेघनाद में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि आप प्रशंसा करते थकते नहीं हो? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, बात यह है मेघनाद के जीवन में 3 गुणों की बहुत बड़ी खासियत रही है, महिमा रही है। ये धर्म बल में भी आगे है, चरित्र बल में भी आगे है, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसके जीवन का व्यक्तित्व तो ये है कि मेघनाद को सुलोचना जैसी पति परायणा सती साध्वी नारी का साथ मिला है। और आज कहा कि मेघनाद कुछ भी हो, उसके जीवन की विशेषता या कमजोरी कह लीजिए कि वो अपने पिता रावण के विरोध में ना तो कुछ करता था ना कुछ कहता था। पिता की आज्ञा उसके लिए भगवान की आज्ञा थी। और आज जब मेघनाद का वध हुआ, हम लोग सुन रहे थे, उसकी कटी हुई भुजा सुलोचना के आंगन में जाके गिरी। सुलोचना समझ गई, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ के कहा, हे भुजे, यदि सचमुच ये मेरे प्राणनाथ की भुजा है तो जरा लिख करके बताओ, त्रैलोक में ऐसा कौन है जिसने मेरे सुहाग को उजाड़ा है? भुजा ने लिख करके बताया, देवी, मुझे श्री राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण जी ने मारा। तो का फिर ये भी लिखो और बताओ कि आपके बल पौरुष पराक्रम में कोई गड़बड़ी थी या मेरा पातिव्रत धर्म कमजोर था जो आप मारे गए। मेघनाद की भुजा ने लिखा, देवी सुलोचना, ना तो तुम्हारा सतीत्व गड़बड़ था, ना ही मेरे बल में पौरुष में पराक्रम में कोई गड़बड़ी थी, तो फिर मृत्यु का कारण क्या है? मेघनाद की अंतर आत्मा ने भुजा के माध्यम से और एक बड़ा प्यारा संदेश दिया, उत्तर दिया
कहा सुलोचना गड़बड़ी एक जगह हो गई और इसीलिए मैं मृत्यु की गोद में सो गया। क्या कारण? भुजा ने लिख करके बताया, सुलोचना कारण यह है कि जहां मैं अपने पापात्मा पिता रावण का साथ दे रहा था, वहीं श्री राम के छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी धर्मात्मा अपने बड़े भैया श्री राम का साथ दे रहे थे। तो इस पाप और पुण्य की लड़ाई में मैं क्या करूं? पाप हार गया, पुण्य जीत गया। चरित्रवान की विजय हो गई, चरित्रहीन की हार हो गई। अब पिता का पक्ष लिया, इसीलिए मेरे जीवन का अंत हो गया। लेकिन अगर ये भी ना करता तो आदर्श पुत्र के रूप में और राक्षसी संस्कृति में भी कोई मेरा नाम ना लेता। मेरी मजबूरी थी कि मुझे अपने पूज्य पिता के आदेश का पालन करना पड़ा। मेरा सिर देवी रामादल में है, तुम चली जाओ, ले आओ और मेरे साथ सती हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेघनाद एक पत्नी व्रतधारी, अयोध्या जी में तो सभी पत्नी व्रतधारी हैं महाराज। एक नारी व्रत नर सब झारी, लेकिन लंका में केवल एक मेघनाद एक पत्नी व्रतधारी है। केवल सुलोचना को चाहता है। पिता कुछ भी करे, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर पर नार। लेकिन मेघनाद को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ बोलता नहीं है। और आज जब सुलोचना ने सुना कि मेरे स्वामी अब कभी मुझे दर्शन नहीं देंगे, मुझे ही उनके पास सती होकर के और इस लोक को त्याग करके पति लोक को जाना पड़ेगा, तब सुलोचना चीखती चिल्लाती पहुंची अपने ससुर रावण के पास, चरणों में गिर पड़ी। रावण रो रहा था मन ही मन, प्यारा पुत्र मेघनाद खो दिया। और रावण से पूछे कि उसे अब तक के जीवन में इतनी वेदना कभी नहीं हुई। मेघनाद को खो देने के बाद रावण अपने होश में नहीं है, लेकिन यदि वाहन रोता है तो फिर सबका साहस टूट जाएगा। इसलिए सुलोचना जब चरणों में जाके गिरी, पिताजी मेरा तो सब कुछ लुट गया, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। रावण ने सिर पे हाथ रखा, बेटी तुम तो धैर्यवान हो, साहसवान हो, वीर पुरुष की वीर पत्नी हो, ऐसा बोलती हो। रावण बोला अब धैर्य धरो, बेटी क्यों ऐसे रोती हो, पत्नी उस वीर पुरुष की हो, पत्नी उस वीर पुरुष की हो, इतनी अधीर क्यों होती हो। मैं इंद्रजीत के बदले में, मैं इंद्रजीत के बदले में मारूंगा रणों में भीषों को, मैं एक शीश के बदले में काटूंगा बीसों शीशों को, मैं एक शीश के बदले में काटूंगा बीसों शीशों को। सुलोचना ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? मेघनाद जैसा बेटा चला गया, फिर भी लड़ाई के अलावा आपको कोई दूसरी बात दिखाई नहीं पड़ रही है? हे महाराज यहाँ बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। बेगए अमर पद पा करके मैं नारी परम गति पाऊंगी, पति का सब साथ चिता मैंने सानंद सती हो जाऊंगी, सानंद सती हो जाऊंगी। रावण ने कहा, अगर ऐसी बात है तो
रामादल में मेघनाद का शिर है। तुम ही चली जाओ बेटी रानी, ले आओ। और जब सुलोचना जाने के लिए तैयार हुई, का पैदल नहीं जाने दूंगा, रथ तैयार किया और कहा कि इस पर बैठ करके और तब रामादल में जाओ। तो रावण के नाना माल्यवंत कहा, ठहरो रावण, तुम कैसे राजनीतिज्ञ हो? क्या राजनीति यही कहती है कि तुमने जिनकी अत्यंत सौंदर्यशालिनी महान पतिव्रता सती साध्वी जानकी का हरण किया, वो भी जबरन, उन्हीं के दरबार में तुम अपनी बहू रानी को भेज रहे? और यदि सुलोचना की मर्यादा के साथ वहां खिलवाड़ किया गया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? किसी को मुंह दिखाने लायक अभी भी नहीं रहे, आगे भी नहीं रहोगे। क्या ये कार्य करना अच्छा है? सुनते ही रावण की आंखों में आंसू डबडबा आए और कहा, हे नाना माल्यवंतो, शब्द वापिस लो। मैं श्री राम के रामत्व को, उनकी मर्यादा को, उनके नियम को, उनके व्रत को, उनके संकल्प को अच्छी तरह जानता हूं। सुनो नाना माल्यवंतो, आज मैं और खुले हृदय के साथ एक बात कह रहा हूं कि दुनिया की बहन बेटियों पर कुदृष्टि रावण डाल सकता है, श्री राम कुदृष्टि कभी नहीं डाल सकते। ये कार्य रावण कर सकता है, ये कार्य राम जी का हो ही नहीं सकता। श्री राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वहां जाने के बाद इसको बहन के जैसा आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। रावण के मन में भी ये बात है कि श्री राम जी चरित्र के और महानायक हैं। मेरी सबसे बड़ी कमी यही है कि मेरे पास सब कुछ था लेकिन चरित्र नहीं था, और राम जी के पास कुछ भी ना हो लेकिन लंका पर विजय पताका श्री राम ने इसलिए फहरा दी क्योंकि उनके पास किसी का बल हो चाहे ना हो, लेकिन श्री राम के पास चरित्र का बल है। और यदि हमारे जीवन में चरित्र की ताकत है तो हम बड़े से बड़ा कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं। और आपको मालूम, जब रावण मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसका संहार हो गया, तो मंदोदरी श्री राम का दर्शन करने के लिए गई और जब नजदीक में पहुंची तो राम जी ने कहा, ये कौन है? विभीषण जी कहते हैं, प्रभु ये मेरी भाभी मंदोदरी हैं, आपका दर्शन करने आई हैं, आपका आशीर्वाद लेने आई हैं। इतना सुनना था, श्री राम जी ने दूर से ही निगाह नीची कर ली, दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे मां मंदोदरी, ये दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम कर रहा है। मेरा अभिवादन, मेरा नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मंदोदरी तो पानी पानी हो गई और घंटों खड़ी रही, राम जी की भुवन मोहिनी मूर्ति का दर्शन करती रही। और एक भाव महारानी मंदोदरी के हृदय में आया और घोषणा करते हुए मंदोदरी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, आज मैं जान गई, हे श्री राम, धन्यो राम तोया माता। हे राम, तुम्हारी माँ धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया। धन्यो राम तोया माता, धन्यो राम तोया पिता, धन्यो राम तोया वंशा, परदारा ना पश्यति। जागृत की कौन कहे जिसने स्वप्न में भी पर नारी की ओर दृष्टि ना डाली हो। राम जी का सिद्धांत है, मोहे अतिशय प्रतीत मन कैरी, और यही सपने हो पर नारी ना हेरी। आज राम जी ने इसी चरित्र के बल पर अन्याय पर न्याय की, दुष्चरित्र पर चरित्र की, अनीति पर नीति की, अधर्म पर धर्म की
विजय पताका फहरा दी। चारों ओर जय जयकार हो रही है। राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली। विभीषण जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु युद्ध करते करते आप थक गए होंगे, मेरी प्रार्थना है आप जनग्रह पुनीत प्रभु की जय, अब जनग्रह पुनीत प्रभु की जय, मज्जन करिए समर श्रम छीजे, मज्जन करिए समर श्रम छीजे। 2-4 दिन विश्राम करके तब हम सभी लोग मिलकर के श्री अवध चलेंगे और आपके राज तिलक का भरपूर आनंद लेंगे। राम जी ने कहा तोर कोस ग्रह मोर सब, तोर कोस ग्रह मोर सब, और सत्य वचन सुन भ्रात। लेकिन भरत दशा सुमिरत मोह निमिष कल्प सम जात। विभीषण जी, मुझे वो क्षण याद आता है जब मेरा लाडला वो पागल भरत मुझसे मिलकर के और चित्रकूट से श्री अवध की ओर आने लगा। निवेदन किया कि 14 वर्षों तक मैं अयोध्या के राज्य को संभालूंगा, लेकिन मुझे कोई आधार चाहिए, मुझ में तो कोई क्षमता है नहीं, भगवान करुणा करें। तब प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, और सादर भरत शीश धरि लेनी, भरत मुदित अवलंब लहेते, असा सुख जस सिय राम रहेते। और जब अवध की ओर आने लगे भरत भैया राम जी के चरणों में लिपट गए। हे करुणा निधान भक्त वत्सल प्रभु, 14 वर्ष आपके आदेश का पालन करते हुए किसी तरह में निकाल लूंगा, लेकिन मुझे वचन दीजिए 14 वर्षों की अवधि बीतने के एक क्षण बाद भी आप आए तो अयोध्या में सब जिंदा मिलेंगे, लेकिन ये कुटिल कपटी पापी भरत आपको जिंदा नहीं मिलेगा। तुलसी बीते अवध प्रथम दिन, तुलसी बीते अवध प्रथम दिन, जो रघुवीर नाइहा, तो प्रभु चरण सरोज सपथ जीवित परिजन ही न पैहा, जीवित परिजन ही न पैहा। मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, भगवान शीघ्र लौट आना। राम जी ने कहा मेरा भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए अब मुझे अयोध्या ले चलने का प्रबंध कीजिए। उसी समय पुष्पक विमान का आवाहन किया गया। श्री सीताराम जी महाराज समस्त भालू वानरों के सहित विमान में विराजमान हुए और पूज्य गोस्वामी जी महाराज बड़ा प्यारा चित्र प्रस्तुत करते हैं। चलत विमान, चलत विमान कुलाहल होई, चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहे सबको, इतना समय बीत गया, आर्यपुत्र की अपने स्वामी की वाणी नहीं सुनी, लेकिन बोलने में संकोच लग रहा है। राम जी बोले कोई बात नहीं, चर्चा मैं ही प्रारंभ किए देता हूं। विमान आगे बढ़ा। अब भगवान के श्रीमुख की वाणी निकली, सीता सामने देखो। क्या देखे? कहे रघुवीरा देख न सीता, कहे रघुवीरा देख न सीता, लक्ष्मण यहाँ तो इंद्रजीत, लक्ष्मण यहाँ तो इंद्रजीत,
मारा। आगे विमान बढ़ा, फिर राम जी कहते हैं सीता वो देखो यहाँ जो राक्षस मरे पड़े, जानती हो इन्हें किसने मारा? का ये हनुमान, हनुमान अंगद के मारे और रण बहु परे निशाचर मारे। इनका वध हनुमान और अंगद ने किया। लेकिन अब तीसरी ऐसी जगह थी जहां रावण कुंभकर्ण मरे पड़े थे। सीता जी को लगा ये तो पक्की बात है, इन्हें तो किसी और ने मारा नहीं है, मारने वाले तो रघुनंदन राजीव लोचन श्री राम जी हैं, तो जरूर कहेंगे कि इन्हें मैंने मारा। और जैसे ही सीता जी ने पूछा कि ये तो मैं जान गई कि ये रावण कुंभकर्ण, लेकिन इन्हें मारा किसने? राम जी बगल से निकल गए। अगर आज का कोई व्यक्ति होता तो कहता जानकी मेरे मुकाबले कौन है जो इतना बड़ा कार्य कर सके। हमने ये किया, हमने वो किया, हम नहीं हुए मानो एक बम हो गए। इतना बड़ा अभिमान, पता नहीं कब जिंदगी की श्वास अंतिम हो। लेकिन श्री राम जी से जब पूछा गया कि इन्हें मारने वाला कौन है, राम जी चाहते तो कह सकते थे कि इन्हें हमारे अतिरिक्त कौन मारेगा, पर श्री राम जी के शील और संकोच को देखो आप। कहते हैं ये रावण कुंभ, रावण कुंभ करण दो भाई यहाँ मारे गए। मारा किसने? राम जी ने नहीं बताया। यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई, ऋषि मुनि महात्माओं को, ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट देते थे, यहाँ मारे गए। तो क्या अपने आप मर गए? राम जी ने कहा जानकी अगर हमारी ओर कुछ संकेत कर रही हो तो याद रखना इन्हें मैंने नहीं मारा। सीता जी बोली तो क्या अपने आप मर गए? राम जी ने कहा नहीं जानकी, बात यह है रावण को मैंने नहीं मारा। तब कहा रावण को रावण के मैंने मार दिया, अर्थात रावण का जो अभिमान था वो ही उसे ले डूबा। मैं किसी को भला क्यों मारूंगा? राम न मारे काउए और पापी हो या न राम, आपहु से मरी जाते है करी करी खोटे काम। तो सीता जी बोली कि फिर आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया? राम जी बोले जो किया है वो आगे दिखाऊंगा। और एक ऐसा स्थान आया जहां भगवान श्री राम ने रामेश्वरम जी की स्थापना की थी। तो जानकी जी से कहा सीता जी ये रामेश्वरम भगवान है और इन्हीं की कृपा से हमारा तुम्हारा मिलन हुआ, लंका पर विजय श्री प्राप्त हुई, तो इन्हें प्रणाम करो। यहाँ से तू बांधो अरु। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए यहाँ से तू बांधो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम, शंभु कीन प्रणाम। जानकी मैया ने प्रणाम तो किया, लेकिन एक प्रश्न उनके मन में जाग गया। कहा कि भगवान जहां डालों डालों पर उछलने कूदने वाले भालू बंदरों ने मेरे लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, लड़े मरे कटे, बहुत युद्ध किया, मेरे देवर लक्ष्मण ने अपने जीवन की कोई परवाह न करते हुए भीषण युद्ध किया और इस विषम परिस्थिति के चलते आप समुद्र के किनारे बैठे बैठे केवल घंटी हिलाते, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। श्री राम जी ने कहा जानकी याद रखना पूजा को इतना सामान्य समझती हो, अरे याद करो वो दिन जब तुम मुझे पाने के लिए बेचैन हो गई थी जनक नंदनी, तो आपने पुष्प वाटिका में गौरी जी की पूजा करके मुझे प्राप्त कर लिया। लेकिन आज जब मैं तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो गया तो मैंने भगवान रामेश्वरम की स्थापना करके शिव जी की आराधना करके तुम्हें प्राप्त कर लिया। मंदिर जोड़ने का कार्य करते हैं,
समन्वयवाद की विराट चेतना का नाम श्री राम है। कहा मैंने रामेश्वरम भगवान की स्थापना करके उत्तर और दक्षिण को, दो संस्कृतियों को, दो धर्मों को, दो संप्रदायों को एक दूसरे से जोड़ दिया है। क्योंकि राम जी तो सेतु बनकर के आए हैं ना, और नाथ नाम तब सेतु, भगवान का नाम रूप लीला धाम सब सेतु हैं। और सेतु का कार्य है कि दो फैले हुए किनारों को मिला करके एक कर देना। तो हमारे भगवान श्री राम भी आज एकता का संदेश देने के लिए सारा जगत एक है, क्योंकि सकल विश्व यह मोरी उपाया। समन्वयवाद का राम जी ने दर्शन कराया यहाँ का सकल विश्व यह मोरी उपाया, और सब पर मोरी बराबर गाया। विमान और आगे बढ़ा, और जब त्रिवेणी संगम का दर्शन किया ना प्रयागराज में, तो श्री किशोरी जी ने राम जी से कहा कि प्रभु जब मैं यहाँ से गई थी तो मैंने गंगा मैया से एक विनती की थी कि पति देवर संग कुशल बहोरी आई करो जही पूजा तोरी। यदि मैं पति भगवान श्री राम और देवर लक्ष्मण जी के सहित सकुशल लौट आई 14 वर्षों की अवधि पूर्ण करके, तो मैं विधि विधान के साथ आपकी अर्चना वंदना पूजा करूं। आज्ञा हो तो मैं पूजन कर लूं। राम जी ने कहा माताओं का स्वभाव बड़ा विलक्षण होता है। अगर हमारी माताओं बहनों ने पूजा प्रारंभ कर दी और विस्तार कर दिया, तो फिर चाहे बच्चे का होमवर्क हो चाहे ना हो, पति को बाहर जाने में दिक्कत हो रही हो, देर हो रही हो, और पूजा में डिस्टर्ब किया तो वो पहले नंबर का दुश्मन बन जाता है। और बात भी सत्य है, ये स्वयं करुणा की, श्रद्धा की मूर्तिमान स्वरूपा है। आज श्री किशोरी जी से राम जी ने कहा पूजा करना, लेकिन विस्तार मत कर देना, क्योंकि मेरा भरत एक एक क्षण गिनते हुए मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, और मुझे सबसे ज्यादा चिंता मेरे भरत की है। इसलिए अपना पूजन शीघ्र पूर्ण कर देना। जानकी जी का पूजन प्रारंभ होता है महाराज, और अंतिम निवेदन समय अनुसार आपके बीच में करूं। भगवान श्री राम नेत्र बंद किए भैया भरत का ध्यान कर रहे हैं, और इधर नेत्र खोले पुष्पक विमान से पूछा विमान तुम्हें अयोध्या तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? विमान ने कहा कि प्रभु कितने प्रयास कर लो, लेकिन मुझे श्री अवध तक पहुंचने में पूरे 16 घंटे लगेंगे। राम जी ने समय देखा तो अवध बीतने में केवल 14 घड़ी शेष थे। राम जी तो रोने लगे। हनुमान जी उछल के सामने आ गए, करुणा निधान मेरे रहते आपको रोने की कोई आवश्यकता नहीं। राम जी बोले कैसे ना रो हनुमान, बात यह है कि अवधि बीतने में केवल 14 घंटे बाकी हैं, और विमान का कहना है कि मैं 16 घंटे में पहुंचूंगा। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ के कहा हे करुणा निधान भक्तवत्सल प्रभु, अभी आपका भक्त हनुमान जिंदा है। मैं आपको वचन देता हूँ भगवान, 14 घड़ी और 16 घड़ी की बात छोड़िए, यदि एक ही घड़ी में मैं आपको तीनों लोगों की खबर लाके ना दे दूं, तो आज के बाद मैं आपका भक्त कहलाने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। अभी तो मैं हूँ भगवान। और निवेदन करूं श्री हनुमान जी महाराज ने, और 3 जगह रामचरितमानस जी में और ब्राह्मण का वेश बनाया। कहा पहली बार तो किष्किंधा में जब राम जी से मिलन हुआ, और दूसरी बार श्री विभीषण जी के सामने लंका में, और ब्राह्मण बन के पहुंच गए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। और तीसरी बार विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत। भैया भरत बेचैन है, व्याकुल है, राम विरह सागर महाभरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन पोत। देखत हनु मन अति हर्षो, पुलक गात लो जन जल बरसो, पुलक गात लो जन जल बरसो। राम जी ने कहा था कि भरत ही कुशल हमार सुनायो, और समा
समाचार ले तुम चलिया। कितना उदात्त आदर्श चरित्र है प्रभु श्री राम का। अगर भरत को कुछ हो गया मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं अयोध्या में प्रवेश तब करूंगा जब मेरा भरत सकुशल हो। श्री राम के रामत्व को, ईश्वर के ईश्वरत्व को, ब्रह्म के ब्रह्मत्व को, भगवान के भगवत्व को हम सब प्रणाम करते हैं, इसलिए कि भरत जी कुशल से रहें। और जब लौट करके अयोध्या में आ रहे हैं ना, तो समस्त माताएं आरती लेके खड़ी हैं। लेकिन प्रभु जानी कह के न जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी, ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना। आज का कोई व्यक्ति होता तो यही कहता कि जिसके कारण हम बाहर निकले थे ना, पहले उसे घर से बेघर करो। लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम, इसीलिए चलते चलते समयानुसार निवेदन करूंगी। परशुराम जी ने कुठार के बल पर दुनिया को जीतना चाहा, असफल हो गए। और रावण ने तलवार के बल पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, मौत की गोद में सो गया। कंस ने ललकार के बल पर दुनिया को जीतना चाहा, मर गया। लेकिन धन्य है भगवान श्री राम, जिन्होंने कुठार के बल पर नहीं, तलवार के बल पर नहीं, ललकार के बल पर नहीं, केवल अपने सुंदर चरित्र और व्यवहार के स्वभाव के बल पर सारे संसार को अपने बस में कर लिया। गगन जल में जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे और धरती पर गंगा यमुना की धारा रहेगी, श्री राम हमारे हृदय में निवास करते रहेंगे। देखिए, लोगों के दिलों में रहना बड़ा कठिन काम है। राम जी अपने चरित्र के बल पर, स्वभाव के बल पर आज भी सभी भक्तों के दिलों में निवास कर रहे हैं। और इन्हीं राम जी के पावन चरित्र की आदर्शवादिता को अपने जीवन में और प्रवेश कराते हुए, शुभ कर्मों का निर्वाह करते हुए, धर्म का अनुशीलन करते हुए, मैं अपनी वाणी को श्री हृदय भगवान के पावन पाद पद्मों में समर्पित करती हूँ। रामचरित मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाई अभी श्यामा। पुनः ठाकुर जी हम सभी को मिलाएं ऐसी मंगल कामना के साथ। जगत गुरु भगवान का अभिवादन नमन, उनको प्रणाम करते हुए, आप सबसे अपने लिए आशीर्वाद की कामना करते हुए वाणी को विराम। एक बार भगवान का मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। श्रद्धा और प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की, जगत जननी मैया की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य महाराज की, सकल संत समाज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, वैदिक सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।